जय योगोर हाड़ो। मेरे जितने भी साधक साधिका या भाई बहन हैं उन सबको मेरी तरफ से प्रणाम स्वीकारो। मैं तांत्रिक सहायता फिर से आप सबके सम्मुख हाजिर हुआ हूँ आज एक बेहतरीन जानकारी आप सबके सामने रखने के लिए। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेरे शिष्य पूछते हैं कि गुरुजी, वैदिक काल में लोगों की दिनचर्या कैसा होता था, क्या क्या नियम पालते थे जिस वजह से वो लोग सुखी जीवन व्यतीत करते थे। आज के ज़माने में, कलयुग में, लोग उस तरीके से किस तरीके से जीवन यापन व्यतीत करें जिस तरीके से वो हमेशा सुख समृद्धि रह सके, बीमारियों से दूर। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कुछ नियमों को अपने खाते में लिखा है और आप सबको पढ़कर सुनाता हूँ कि आज भी कलयुग में कोई इंसान इस तरीके का नियमों का पालन करे, घर में गृहस्थी, साधक साधिका या कोई आम इंसान, तो उसके ज़िंदगी में कभी दुख नहीं आएगा। ये मेरा दावा 1001% है। शुरुआत मैं करता हूँ। सुबह जब नींद से उठे तो घर की गृहिणी एक शंख की ध्वनि करना चाहिए जिससे वातावरण साफ होता है। दूसरा, घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, उसमें घर में शांति बना रहता है। तीसरा, कभी भी आप कितने भी गरीब क्यों ना हो, कोशिश करें कि साल में एक ब्राह्मण को भोजन करा सके। ठीक है, ब्राह्मण को भोजन कराना यानी ब्रह्मदेव को भोजन कराना सहित समान है, शास्त्रों में लिखा गया। तीसरा, सनातन धर्म में विष्णु और लक्ष्मी, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का बहुत महत्व है। तो घर में हमेशा उनकी प्रतिमा या फोटो, प्रतिमा से अच्छा रहेगा फोटो, उनका तस्वीर रखकर उनकी पूजा करें, पंचोपचार पूजन रोज करें, सनातन धर्मी जितने भी लोग हैं। ठीक है, अगली एकादशी वाले दिन अवश्य दान करें। दान करना यानी 1000, 2000, 5000 इतना नहीं है, आपकी जो सक्षम हो सके, 100, 200, 50 रुपये, जो भी सक्षम हो सके, ज़रूरतमंद या गरीब को या किसी मंदिर में जाके दान कर दीजिएगा। ठीक है, एकादशी के दिन घर में कोई अतिथि आए तो उसका सेवा अवश्य करें, और सेवा ये समझ कर करें कि घर में, आपके घर में कोई मेहमान नहीं, भगवान आए। क्योंकि कभी कभार भगवान भी अतिथि के रूप धारण करके आते हैं घर में, इसीलिए कहा गया अतिथि देवो भव। दिन में मैथुन क्रिया ना करें। दिन में मैथुन क्रिया यानी शुद्ध भाषा में कहा गया पति पत्नी कभी भी दिन के समय संभोग ना करें, इससे सूर्य देवता रुष्ट होते हैं। ठीक, नग्न होकर नहाना नहीं चाहिए क्योंकि जल यानी गंगा का प्रतीक होते हैं सनातन धर्म में, तो नग्न होकर नहाना नहीं चाहिए। लेकिन कभी भी किसी भी इंसान, औरत हो या पुरुष, माता पिता का हमेशा सेवा करें, उनका अनादर कभी ना करें, क्योंकि जन्म देने वाला इंसान को भगवान ही कहा जाता है। औरतों के लिए सास, ससुर एवं परिवार सदस्यजनों को हमेशा एक समान भाव से देखें ताकि घर में कलेश ना आए। मेरे सारे नियमों को सुनते जाइएगा गौर से। नित्य प्रातःकाल बड़े लोगों के, घर में जितने भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके आशीर्वाद ले। मर्दों के लिए ये, औरतों के लिए भी। मद्यपान ना करें कभी भी, क्योंकि घर में अशांति के साथ साथ दरिद्रता भी आता है। कभी भी भोजन ग्रहण करने से पहले मन और तन, यानी मन और तन दोनों को साफ रखकर भोजन करें। कभी भी लघु शंका यानी पेशाब सूर्य की ओर मुख करके ना करें। किसी से अगर ऋण लिए हैं तो उसको अवश्य चुकाइए। ठीक, रात्रि में घर में खान पान होने के बाद बर्तन यूं ही अधूरा ना छोड़े, यानी साफ सफाई करके ही सो जाइए। घर में टूटे बर्तन ना रखें। हर साल पितरों की श्राद्ध अवश्य दें। खाने से पूर्व, कभी भी अब खाने से खाना खाते हैं तो घर में जो गाय
वगैरह रहते, उनके लिए कुछ निकाल दीजिए। शास्त्र में ये कहा गया है, गंजे आदमी से दोस्ती ना करें। ये लाल किताब में भी कहा गया है, रावण संहिता में भी कहा गया है। जिसके छाती में बाल ना हो उससे भी कम मेलजोल रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग भरोसेमंद नहीं होते, इस वजह से कहा गया है। अगर घर में कोई जानवर, पालतू जानवर रखे हैं तो उसको अवश्य भोजन दे, भूखा ना छोड़े, रोज कुछ ना कुछ दे। निस्सहाय एवं विधवा की सेवा अवश्य करें, अपाहिज का भी सेवा करें अवश्य। घर में कच्ची जगह अवश्य रखें। मेरे कहने का मतलब ये है, आजकल हर कोई पक्का घर बना रहा है, तो हर जगह पक्का ना करे, थोड़ा सा भाई कच्चा जमीन रखे, मिट्टी। दक्षिण दिशा वाले मकान में निवास ना करें, यानी पूर्णतया दक्षिण दिशा वाले मकान में निवास ना करें। वास्तु के हिसाब से ये कहा गया है, अगर दक्षिण दिशा में हो तो घर की दूसरे ओर, उत्तर की ओर मुख है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूर्णतः दक्षिण की ओर निवास स्थान ना करें। ध्यान रहे घर में कोई छेद ना रहे, ठीक। इससे पुरान काल में कहा गया है कि सांप वगैरह आ जाते थे, इस वजह से। कभी भी किसी भी चीज़ किसी को ठगी करके या मुफ्त में ना ले, हमेशा कीमत चुकाइए। कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हैं तो बहन बेटी को यथासंभव उपहार दे, क्योंकि वो घर की लक्ष्मी है। जब भी वो विदाई होता है उनका, तो यथासंभव आपसे हो जितना हो सके कुछ ना कुछ उपहार के तौर पे दे। ऐसा नहीं कि मैं जौतुक प्रथा के बारे में बात कर रहा हूँ, जो भी छोटा सा भी, अब 101 रुपया भी हो सके तो दे, पिता को या भाई को बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। कन्याओं की पूजन अवश्य करें, उत्तम वस्त्र उत्तम भोजन उनको दे तथा दक्षिणा दे हर साल नवरात्रों में। ससुराल वालों से झगड़ा ना करें, क्योंकि वहाँ बेटी या आपकी बहन दिक्कत में पड़ जाएगा। परिवार में हमेशा कलह ना करके संयुक्त रहिए। शास्त्र में और एक बात कहा गया है, कीकर की दातुन से दांत साफ करें, नाक हमेशा साफ करें, नाक कान छिदवाइए, जिससे राहु केतु का कभी भी असर ना पड़ता है इंसानों के ऊपर। कपड़े अच्छे तरीके से साफ सुथरा होकर पहने, जिससे लक्ष्मी की, जहाँ साफ सुथरा रहता है वहाँ लक्ष्मी का भी वास होता है, इस वजह से कहा गया है। पर स्त्री की तरफ ध्यान ना दे, मन में उनकी तरफ गंदा विचार, गंदा भाव ना रखे। अगर कोई पर स्त्री में लिप्त है, यानी दूसरे की स्त्री में, तो उससे छोड़ त्याग करें। हमेशा कोशिश करें कि शाकाहारी वस्तु का भोजन करें। देवताओं की उपासना करें श्रद्धापूर्वक प्रतिदिन। परमात्मा के ऊपर आस्था रखें, आप जिसको भी मानते हैं, चाहे हनुमान जी हो, श्री राम जी हो, कोई भी देवी देवता। हमेशा क्रोध ना करें, संयम बरते, किसी को बिना वजह उपदेश ना दे, किसी की जमानत ना दे। वजह ये है, पहले के समय में जमानत यानी बीच में बिचवाले बनना बने, कोई उधार ले रहा है तो उसका गारंटर ना बने कोई, इसीलिए उस समय कहा गया था कि जमानत ना दे, ठीक है। असत्य ना बोले, जरूरत पड़ने पे बोले, बहुत ज़्यादा ज़रूरत जब आपकी जान के ऊपर आए, वरना ना बोले। इत्र का प्रयोग बहुत कम करें, ठीक है। भाभी को, पराई स्त्री को माँ की नज़र से देखें। घर में अगर आजकल कोई मनी प्लांट रख रहा है तो उसमें थोड़ा थोड़ा रोज 1-2 ड्रॉप दूध डालें, देखेगा कैसे बरकत होता है आपके घर में। प्रातःकाल उठकर हाथोलियों का दर्शन करें, क्योंकि हाथ में भगवान विष्णु, सरस्वती और लक्ष्मी जी बैठे हुए होते हैं।
मैंने इतने सारी बात कहा, इन सब बातों को कोई इंसान ध्यान से पालन करता है तो वो कभी दुखी, दरिद्रता, असहाय, बीमारी, परेशानी से हमेशा दूर रहता है। जय योगोरा।